हाँ जी बेटा, अभी हमने जो है अपना सार किया है। अब हम अपनी व्याख्या की शुरुआत करते हैं। सहर्ष स्वीकारा। सहर्ष का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, खुशी खुशी या आसानी से। स्वीकारा मतलब स्वीकार करना। ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष मतलब प्रसन्नता, स्वीकारा मतलब स्वीकार करना या अंगीकार करना। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। प्यारा मतलब प्रिय लगना या अच्छा लगना। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब। गर्वीली क्या होती है? गर्वीली गर्व से युक्त, गर्व से भरी हुई। ये गंभीर अनुभव मतलब सोचने समझने की क्षमता। और क्या है? यह विचार वैभव सब। विचार वैभव का मतलब क्या है? विचार रूपी ऐश्वर्य। और क्या है? दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब। दृढ़ता मतलब मजबूत, भीतर की सरिता आंतरिक नदी, यानी कि यह यहाँ काल्पनिक रूप है, मतलब मन से उत्पन्न होने वाले भाव रूपी नदी। सरिता क्या होती है? नदी। और क्या है? मौलिक है। मौलिक मतलब मूल रूप में होना, मतलब साक्षात होना, उसके लिए सत्य होना। जागृत का अर्थ क्या होता है? जागृत यानी कि जगा हुआ। अपलक मतलब बिना पलके झपकाए हुए, एकटक जो है टकटकी लगाए देखते रहना। और क्या है? संवेदन का क्या अर्थ होता है? सुख दुख की अनुभूति होना, सुख दुख का महसूस होना। अपलक में क्या हुआ कि क्या है? बिना पलके झपकाए हुए, बिना उसको टकटकी लगाए देखते रहना। और अभिनव का क्या अर्थ होता है? नया। तो ये थे हमारे शब्दार्थ जो कि आपको हर व्याख्या में लिखने हैं। अब आप इसका प्रसंग क्या बनाओगे? सबसे पहले कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित सहर्ष स्वीकारा से लिया गया है नामक कविता से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, जो नई कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस काव्यांश में जो है कवि ने जीवन में सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक यानी कि जो अच्छा बुरा या आदि को जो है सम्यक भाव से, सहज भाव से, सरल भाव से ग्रहण करने की, स्वीकार करने की प्रेरणा दी है। कवि ने यहाँ उस असीम सत्ता परमपिता परमात्मा को संबोधित करते हुए कहा है कि जिनसे उन्हें जीवन की प्रेरणा, जीवन जीने की जो प्रेरणा है वो उन्हीं से प्राप्त हुई है। अब हम अपनी व्याख्या करते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि परमपिता परमात्मा को, उस असीम सत्ता को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, जिंदगी में जो कुछ यानी कि सुख दुख, राग विराग, आशा निराशा, उठा पटक, जो कुछ भी है उसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। अर्थात मेरे जीवन में जो है और जैसी भी परिस्थितियां आई हैं उनको मैंने प्रसन्नता के साथ ग्रहण कर लिया है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मैंने यह सोचकर ही ग्रहण कर लिया है, इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वह तुम्हें प्यारा लगता है, वह तुम्हें प्रिय लगता है। अर्थात मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा किया है, जितना भी ग्रहण किया है, वो सब जो है तुम्हें प्यारा लगता है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब। मौलिक है। अर्थात यहाँ कवि कहता है कि जो यह गर्व से भरी हुई गरीबी है, ये जीवन के गंभीर अनुभव हैं। ये विचार रूपी जो ऐश्वर्य है, ये जो श्रेष्ठ विचार है, ये जो मजबूती है, ये दृढ़ता है जो, और जो मेरे अंदर भावों रूपी जो सरिता है, वह सब कुछ मौलिक है, यानी कि वह सब मूल रूप में विद्यमान है। इनमें बनावटीपन कुछ भी
नहीं है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन है तुम्हारा। अर्थात कवि कहता है, हे प्रभु, इस जगत में प्रतिपल हर क्षण जो भी कुछ दिखाई देता है, जो भी कुछ हमारे सामने प्रकाशमय है, और जो कुछ हमें जो दिखता है वो भी, और जो नहीं दिखता है वह सब जो है, चाहे गोचर अगोचर जगत में जो है, सिर्फ चारों तरफ तुम्हारा ही संवेदन है, तुम्हारी ही अनुभूति है। अर्थात तुम्हारे ही सुख दुख की जो है हमें अनुभूति होती है। जो दृश्य रूप से प्रतिक्षण आँखों के सामने रहता है और जो हमें दिखाई नहीं देता, उन सब में जो है तुम ही शामिल हो। हर परिस्थिति के निर्माता तुम ही हो, चाहे वो परिस्थिति अच्छी है या वो परिस्थिति बुरी है। हर परिस्थिति जो है तुम्हारी ही देन है, और इसीलिए जो मैं है हर परिस्थिति को, हर विपदा को, हर खुशी को जो है सहज भाव से, मौलिक रूप से जो है उसे स्वीकार कर लेता हूँ।